तो चलिए आज हम एक्सरसाइज नंबर 40 बनाएंगे ऑटो कैड में। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को रीड करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। 100 mm लेंथ और जो 50 mm है उसकी विड्थ होगी। तो चलिए REC और कमेंट बॉक्स जो कमांड है उसमें हम रेक्टेंगल बनाएंगे। स्पेसिफाई वन कॉर्नर पॉइंट। 50 mm। 50 mm। तो यहाँ पे हम करेंगे REC स्पेस। तो मैं यहाँ पे लूँगा 100 mm। देन मैं एंटर करूँगा 50 mm। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 बाई 50 का एक रेक्टेंगुलर बन चुका है। चलिए मैं आपको डायमेंशन चेक करके दिखा भी देता हूँ। DL लीनियर डायमेंशन के लिए हम DLI लेंगे। एंटर। ये देखिए 50 बाई 100 का बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं ड्राइंग में हमें उसके बाद क्या बनाना है। चलिए हम एक सेंटर लाइन लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे। 25 mm का सर्कल है तो हम सबसे पहले ऑफसेट 12.5। उसके बाद हमें बनाया ड्रॉ करेंगे 50 mm का। तो ऑफसेट 25। तो हम देखेंगे कि जो 25 मीटर है वो थ्रू होल है और जो 50 है हम इसको इसकी जो 50 की जो लेंथ है वो 15 mm है और इसकी 25 mm है। तो एक हम यहाँ से सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। एल एंटर। एल एंटर। अब मैं 20 मिलीमीटर का यहाँ से सेंटर एक लाइन लगा लूँगा। अब 10 मिलीमीटर ऑफसेट कर लूँगा मैं। तो हमारा ये जो 20 मिलीमीटर मैंने ऑफसेट किया है सेंटर से। अब इसके बाद मैं इसको ऑफसेट करूँगा यहाँ से यहाँ कितना है ये 10 मिलीमीटर। ऑफसेट 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ मेरा ये 10 मिलीमीटर है और उसके ऊपर कितना है ये 15 मिलीमीटर। ऑफसेट 15 मिलीमीटर। तो जो मेरी एक्स्ट्रा लाइनें हैं मैं इनको ट्रिम कर लूँगा।
अब मैं इस लाइन को ट्रिम करूँगा। नहीं, अभी मैंने यहाँ 60 ट्यूब डाई का, तो 60 मिलीमीटर का हमने यहाँ पे विड्थ बनाना है। तो मैं ऑफसेट 30 मिलीमीटर, तो एंटर 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर का मैंने ऑफसेट बना दिया है यहाँ पर। TR डबल स्पेस को हम ट्रिम कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से भी ट्रिम कर लूँगा, और मैं अब इसको यहाँ से और मैं यहाँ से ट्रिम करूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी ट्रिम कर लूँगा, मैं यहाँ से भी ट्रिम करूँगा, और मैं इस लाइन को भी ट्रिम कर लूँगा। अब हमारी ये चीज़ बन चुकी है। अब हम 50 यहाँ से ट्रिम करना है। तो मैं यहाँ से ये लाइन भी ट्रिम करूँगा, और मैं यहाँ से ये भी लाइन ट्रिम कर लूँगा। यहाँ से मैं इसे ट्रिम कर लूँगा, और मैं यहाँ से इस लाइन को भी ट्रिम करूँगा। और मैं यहाँ से इसे भी ट्रिम कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये वाली जो प्रोफाइल है यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इन दोनों लाइनों को भी ट्रिम कर लूँगा। और मैं इस सही लाइनों को ट्रिम कर लूँगा। बाद में हम इसको इधर मिरर कर लेंगे। तो ये भी जो लाइन है यहाँ पर नहीं शो हो रही है, तो हम इसको भी ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये पोर्शन पूरा बन चुका है, और हमारा ये भी, अब हमारे को सिर्फ एक यहाँ से ये लाइन मारनी है। तो जो ये लाइन का हमारा डिस्टेंस है, ये 10 मिलीमीटर है इधर। तो हम साइड से 10 मिलीमीटर, पहले हम इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर लेते हैं। तो मैं साइड से 10 मीटर का ऑफसेट लूँगा, एंटर 10। तो सबसे पहले मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कमांड लगा के अब मैं इसे ऑफसेट करूँगा 10 मिलीमीटर, और मैं इसको यहाँ से भी 10 मिलीमीटर ऑफसेट करूँगा। आप जो ये लाइन देख रहे हैं, मैंने ये लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा मिरर कर दूँगा। मैंने यहाँ से ये पिक किया, ये लाइन मैं सारी पिक करूँगा, और MI मिरर फेस, इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ से कर दूँगा एंटर। और जो बाकी की लाइन है उसे मैं ट्रिम कर लूँगा। अब ये हमारा जो स्केच है ये पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो आइए चलिए हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। तो लीनियर डायमेंशन के लिए हमने आपको शॉर्टकट भी बताया था, DLI एंटर। $25 मिलीमीटर। उसके बाद है 50 मिलीमीटर, स्पेस एंटर करेंगे तो हम लोग वापस उसी कमांड में चले जाएंगे। 50। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 60 मिलीमीटर। 60। देन है यहाँ से 80 किलोमीटर। तो यहाँ से 80 मिलीमीटर हो गया। देन यहाँ से है 100 मिलीमीटर।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, इसकी यहाँ से यहाँ इसका जो डिस्टेंस है वो 15 मिलीमीटर है। तो फिर से यहाँ पे हम पेज दबाएंगे, कमांड को रिपीट करेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिर्फ 10 मिलीमीटर है। तो ये हमारा जो आएगा वो 15 मिलीमीटर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इस लाइन को सेट करूँगा, स्ट्रेच कमांड यूज करूँगा, और मैं इसको 5 मिलीमीटर स्ट्रेच करूँगा। सेम मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, एस स्ट्रेच, किसी पॉइंट पे क्लिक करके, और मैं इसको 5 mm स्ट्रेच कर दूँगा। हम इसको फिर से डायमेंशनिंग देंगे। फिर से मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ डायमेंशन 15 मिलीमीटर हो चुका है। फिर मैं स्पेस दोबारा एंटर करूँगा, और ये हमारा यहाँ से 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो डायमेंशन हमें दिखाया गया है ये 25 मिलीमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। तो मैं दोबारा से DLI टाइप करूँगा कमांड बार में, और मैं इस पॉइंट को सेट करके, और यहाँ पे 25 मिलीमीटर डायमेंशन शो हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 10 मिलीमीटर का है, DLI। तो चलिए, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 10 मिलीमीटर है। उसके बाद हमें सेंटर लाइन से इसको शो करना है। तो चलिए, DLI, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर। ये देखिए 40 मिलीमीटर है। और जो इस पॉइंट से जो विड्थ है, सॉरी, ये DLI, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर। अगेन स्पेस, और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 70 मिलीमीटर है। आप देख सकते हैं ये हमारी सारी डायमेंशनिंग हो चुकी है। अब ये यहाँ से आप पॉइंट देखेंगे 10 मिलीमीटर शो किया हुआ है। तो डायमेंशनिंग हम आएंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन इस पॉइंट को, और ये 20 के पास में आके दिखाया रहा है। तो ये हमारा आ गया है 10 मिलीमीटर, और यहाँ से भी यहाँ ये 10 मिलीमीटर है। तो शायद हमें एक्स्ट्रा डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सेम डायमेंशन यहाँ पे दिखा चुका हूँ मैं। तो चलिए, मैं इसके सेंटर से यहाँ एक डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 50 मिलीमीटर है, और ये 10 मिलीमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। तो ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस 10 मिलीमीटर, देन इस पॉइंट से डिस्टेंस 10 मिलीमीटर। तो अब ये जो हमारा स्केच है वो पूरी तरह से इसकी डायमेंशनिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ आपको डाई के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डाई के सिंबल्स लगाने हैं।
यहाँ से बताऊंगा परसेंटेज परसेंटेज सी। आप देख सकते हैं कि डाई का सिम्बल बन चुका है। सेम मैं इसको रिपीट करूंगा। यहाँ पे शिफ्ट परसेंटेज परसेंटेज सी, ये दो डायमीटर यहाँ पे लग चुका है। तो हमारा ये जो हिस्सा है ये हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ से मैं कुछ चेंजेस करूँगा जिससे आपको चलेगा पता कि जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमें चले पता। तो मैं यहाँ से डायमेंशन को साइज सेट कर लूँगा। पहले मैं यहाँ से लेयर बनाऊँगा, LAY लेयर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से मैं सेट करूँगा डिम न्यू एंटर। देन देन अगेन यहाँ पे हम न्यू लेयर लेंगे और इसको हम देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं जो कलर दूंगा वो मैं यहाँ से दूंगा पिंक और इसे मैं कर दूंगा कैंसिल। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी डायमेंशन को, क्योंकि हम इसको लेयर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको, तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि वाई लेयर जो डायमेंशन है डिम बाय लेयर। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके अब मैं यहाँ से मेश प्रॉपर्टी कर दूंगा। अब मैं यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है मैं उसे चेंज करूँगा। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ से है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डायमेंशन, फिर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो पिंक कलर का हो चुका है। तो मैं इसे भी मेश प्रॉपर्टी कर दूँगा। इससे हमारे को विजुअलाइज होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है और जो हमारी डायमेंशन लाइन है वो कौन सी है।
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पिंक कलर का है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ से सेंटर लाइन को करूँगा, तो अदर मैं सिलेक्ट करूँगा, सेंटर लाइन मैं यहाँ से लोड करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं सेंटर लाइन लोड कर लेता हूँ। तो इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं करूँगा सेंटर लाइन और एंटर दबा दूँगा। तो हम दोबारा से लेयर कमांड में जाएंगे और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से मैं बस सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन को मैं यहाँ से रेड कलर दे दूँगा। और जो ऑब्जेक्ट की लाइन है, थोड़ी ऑब्जेक्ट की लाइन हमें अब ये लाइन है हमारी ऑब्जेक्ट की, तो मैं थोड़ी लाइन को यहाँ से थिकनेस ज़्यादा कर लूँगा। और जो मेरी डायमेंशन है मैं इसको 0.9 करूँगा, 0.09 कर लूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को लेकर मुझे यहाँ सेट करना है और मुझे इस पॉइंट को यहाँ पर सेट करना है। वो लाइन हमारी सेंटर में हो चुकी है। तो चलिए पी आर एंटर करेंगे तो प्रॉपर्टीज आ जाएगी यहाँ पे। अब मैं इस लाइन को और मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, पी आर एंटर प्रॉपर्टी। अब मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट, अब इसे जो मैं बाय लेयर करूँगा वो करूँगा मैं रेड। ये हमारा जो सेंटर लाइन है वो रेड कलर का हो चुका है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो हमारा गैप है, ये गैप थोड़ा कम है, हमें इस गैप को ज़्यादा करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा। अब ये प्रॉपर्टी में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अभी करने को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एरो साइज़ है, एरो साइज़ को हम 3.5 कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ से मेज प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। तो हम डी एंटर, हम यहाँ डायमेंशन में चले जाएंगे, डायमेंशन में यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन टाइप, तो हम इसे ना करके ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये हम कर देंगे 2 mm। अब मैं जाऊँगा सिंबल्स एरो में, तो फर्स्ट एरो जो है वो हमारा यहाँ से आएगा ओपन एरो 30 डिग्री, और ये भी हमारा ओपन एरो 30 डिग्री में आएगा। एरो साइज हमारा आएगा 3.5। और जो हमारा टेक्स्ट है ये भी हमारा आएगा 3.5। यहाँ से हम ऐसे कर देंगे ओपन, सेट करंट एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे एरो हैं ये ओपन हो चुके हैं और जो हमारे टेक्स्ट हैं, तो टेक्स्ट को भी हम बेस लाइन से ऑफसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे टेक्स्ट ऑफसेट।
तो ये भी हम कर लेंगे 2 mm। और देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, तो मैं इसे करूँगा एंटर, और मैं इसको मीन्स प्रॉपर्टी कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमें जो हमने डायमेंशनिंग की है उसके टेक्स्ट हमें प्रॉपर से दिखेंगे। ठीक है, अभी ये हमारा अच्छे तरीके से अलाइन हो चुका है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसको हम थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैं एक दो लाइन लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा 25 mm या 50 mm का। वी एंटर, 25, 25। देन मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा, जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60 mm। तो इसका जो हाफ होगा वो आएगा एल एंटर। तो ये यहाँ से 30 mm जाएगा, 30। उसके बाद जो ये डाउन जाएगा वो जाएगा 40 mm। तो ये यहाँ से जाएगा जो वो आएगा 30 mm पे, एक लाइन आएगी। 30 mm। थर्टी मिलीमीटर 40 mm। और उसके बाद जो 40 mm की लाइन यहाँ से नीचे आई है, उसके बाद 10 mm में इधर जाना है। तो 10 mm। और फिर उसके बाद एक एंगल पर लाइन आएगी, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 mm, शिफ्ट 45। तो 45 को यहाँ पे क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से मिरर कर लूँगा। तो इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लूँगा, और फिर मैं यहाँ से एल लूँगा,
और मैं इसको जाऊँगा 50 मिलीमीटर। यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं कि हमारी लाइन ये सही है कि नहीं है। और ये 10 मिलीमीटर स्पेस, और ये हमारा 10 मिलीमीटर है कि नहीं है, तो ये हमारा 10 मिलीमीटर नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मैं इस लाइन पर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से जाऊँगा 10 मिलीमीटर, और मैं इस लाइन को ले आकर मैं यहाँ पे इसको, और अब मैं इस लाइन से यहाँ पे एक लाइन लगा दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। तो मैं ट्रिम कर लूँगा। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ 50 दिखाई देगा। तो ये अभी भी तो लाइन है। तो ये मेरे ख्याल से मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। ये जो हमारी लाइन है 50 मिलीमीटर से हो रही है, मैं इसे स्ट्रेच कर लूँगा। एल एंटर। यहाँ से मैं उसको कहूँ 10 मिलीमीटर। और देन मैं नीचे आऊँगा 10 मिलीमीटर, और देन मैं यहाँ से करूँगा 10 मिलीमीटर। एल एंटर। और मैं इस पॉइंट को यहाँ से मैं इस पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं चेक करूँगा। तो ये अभी भी जो मेरी लाइन है ये प्रॉपर नहीं आ रही है। 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन को मैं ड्रॉ करूँ 50 मिलीमीटर में, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं ला के मिलाऊँ, और फिर से मैं इसे चेक करूँगा। अभी हमारा 50 मिलीमीटर बन चुका है। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा कि इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसकी थिकनेस। तो मेरे को इसको मूव करना पड़ेगा 0.44, और मेरे को यहाँ से ये ट्रिम करना पड़ेगा।
इतनी सी डायमेंशन जो जा रही है वो जा रही है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। और यहाँ से अगर मैं लाइन लेता हूँ 10 मिलीमीटर, और अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है तो कहाँ, 225, 225। फिर मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा। आप 60, 50, आप 10 मिलीमीटर, आप 10 मिलीमीटर, और 40, और मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे ट्रिम कर लूँगा। और एंटर, और मैं यहाँ से इसको मैं जोड़ लूँगा, और मैं इस पूरी लाइन को मैं यहाँ से और यहाँ से ट्रिम करूँगा, और मैं इसे को पूरे को स्टार्ट करके मैं इसे करूँगा मेरे अबाउट इस सेंटर लाइन पे। तो ये हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डायमेंशन दे दूँगा। यहाँ से यहाँ है ये 100 मिलीमीटर। इस पे अगेन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब ये 50 मिलीमीटर, तो सेलेक्ट दिस पॉइंट 10 मिलीमीटर, select this point 10 millimeter,
तो तो ये लाइन हमारी मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेश प्रॉपर्टी करनी पड़ रही है। तो इसे हम थोड़ा और भी क्लोज कर देंगे।